सलमान को दोनों मुकदमों में बरी किया है। 5 साल की सजा भी समाप्त कर दी गई है और 1 साल से तो साबित हो गया कि किस ढंग के सलमान खान के विरुद्ध नितांत मिथ्या मनगढ़ंत व कपोल कल्पित मुकदमा बनाए गए। वन विभाग ने, पुलिस विभाग ने, सबने मिलकर सलमान को पकड़ने के लिए साजिशें रची हैं। आप क्या अपने 164 के बयान पे कायम हो? मैंने भाई 18 साल पहले यही तो बोला। क्या बोला? 164 में बोला भाई, जो मैं बोला। 26-28 की रात को क्या हुआ, आप अपने तरीके से बताइए हमको, बिना डरे हुए। मैं तो जिप्सी का ड्राइवर था उनके, और जो कोर्ट में मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। क्या मैं कह सकती हूँ कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने बोला था कि सलमान ने शिकार किया, आप उस बात पे कायम हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल कायम है। जाहिर है, इसीलिए तो जाहिर है। हाँ, कुछ 1-2 पैसे छूट गया क्योंकि महीने में 20-25 दिन बाहर रहता हूँ, ड्राइवर का काम हो। तो आप कह रहे हो कि 164 के बयान पे आप कायम हो, लेकिन आप क्यों डर रहे हो? क्यों नहीं बोल पा रहे हो जो आपने वहाँ कोर्ट में बोला था? किससे डर है आप? डर तो क्या, देखो सर, धमकियाँ मिलती तो डर तो लगता ही है। अभी भी मेरी हिम्मत ही नहीं है कुछ बोलने की। अगर इसमें हमें कुछ भी लगेगी कमी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। 25 जुलाई के दिन सलमान खान चिनकारा मामले में अदालत से बरी हो गए। अदालत ने कहा कि इस मामले में जो गवाह हैं हरीश दुलानी कभी कोर्ट नहीं आया और इसलिए अदालत के पास परिस्थितियों से संबंधित साक्ष्य ही रह गए हैं और वो अपर्याप्त हैं, इसलिए सलमान खान बरी कर दिए जाते हैं। 2 दिन तक लोग जिस गवाह की बात कर रहे थे वो आ गया है, फैसला भी आ गया है। जिस गवाह के कारण सलमान खान बरी हुए वो गवाह भी आ गया। हरीश दुलानी इनका नाम है और इनका कहना है कि इनकी गवाही ही नहीं हुई। अदालत ने भी कहा कि ना तो इनकी गवाही हुई, ना इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ इनका, ना ही ये अदालत के सामने पेश हुए। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सम्मन जारी किए गए, कोर्ट ने कहा, मगर ये आए नहीं। बुधवार की शाम जब हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह और जोधपुर के सहयोगी अरुण हर्ष के साथ हरीश दुलानी एनडीटीवी पर आए तो एक मिसाल बनकर आए। वो मिसाल इस तरह से कि हमारी जांच एजेंसियां अपने सबूतों को जुटाने में अदालतों को भी चकमा दे सकती हैं। जिस गवाह को गायब बताया गया वो अब आपके सामने हाजिर है। हरीश दुलानी ने एनडीटीवी इंडिया के जरिए अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। उसका कहना है कि हाई प्रोफाइल केस के कारण उसकी जान को खतरा है। हरीश दुलानी सलमान खान केस के अकेले गवाह हैं। वे उस कार के ड्राइवर थे जिससे सलमान खान शिकार करने गए। इस घटना के बाद हरीश दुलानी की जिंदगी बदल गई और सलमान खान की मंजिल भी। वो बेगुनाही के फैसले तक पहुंचे और हरीश दुलानी अपनी गवाही के लिए तरसते रहे, जो परिस्थितियां जो भी रहें। अब इनसे सवाल तो बनता ही है कि जब कोर्ट ने समन जारी किया तो ये कोर्ट में क्यों नहीं आए और क्यों इन्होंने सलमान खान के वकीलों के सवालों का सामना नहीं किया। मजिस्ट्रेट के सामने इनका 164 का बयान एक मजबूत साक्ष्य था, मगर अदालत इसे पर्याप्त नहीं मानती है। इनका कहना है कि एक व्यक्ति के आधार पर 3-3 एफआईआर दर्ज कर दी गई। फिर इसे कहा गया कि काफी बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने बताया है। सलमान खान पर आरोप था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो जोधपुर के पास भवाड़ में थे और 26 सितंबर 1998 को एक चिंकारा का शिकार किया। उसके 2 दिन बाद 28 सितंबर को जोधपुर के घोड़ा फार्म में एक दूसरे चिंकारा को मार गिराया। 1 अक्टूबर 1998 को सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का भी आरोप लगा। सलमान खान को काले हिरण के शिकार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया और 5 दिन बाद जमानत पर रिहा हो गए। निचली अदालत में इन दोनों मामलों में 1 साल और 5 साल की सजा सलमान को सुनाई गई, लेकिन 18 साल बाद सलमान खान चिंकारा शिकार के सभी मामलों में बरी हो गए हैं। राजस्थान सरकार ने कहा है कि पहले वो कोर्ट के फैसले को पढ़ेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का विचार करेगी। तो प्राइम टाइम में हमारे साथ हैं हमारे जोधपुर के सहयोगी अरुण हर्ष और ये जो गवाह हैं हरीश दुलानी, ये हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण हर्ष और हरीश साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि आपके बारे में अदालत के फैसले में मैं ये पढ़ रहा था कि आपको समन जारी किया गया लेकिन आप आए नहीं। आपकी गवाही ली जानी थी, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना था, क्रॉस एग्जामिनेशन करना था। जो सलमान के वकील थे उनके सामने भी नहीं आए और जब भी जिरह की बात आती थी आप कोर्ट से गायब हो जाते थे। तो आप बताएं कि जब इतना बड़ा फैसला उस दिन आ रहा था तो आप अदालत तक क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं गए आप अदालत में? मैं तो ड्राइवर हूँ, बाहर रहता था, मेरी रोजी रोटी भी यही है। कहाँ बाहर रहते थे आप? ड्राइविंग का काम है मेरा, महीने में 20-25 दिन बाहर रहता हूँ। हो सकता हूँ चूक गया हूँ उस दिन।
राजस्थान से बाहर रहते हैं या राजस्थान में ही रहते हैं आप? राजस्थान से बाहर भी जाता हूँ मैं। और ये जो कोर्ट की तरफ से जो समन जारी किया जाता था, वो आपका कोई पता है या आपने कई बार अपने पते को बदला है? नहीं, पहले तो मैं जालोर गेट के अंदर रहता था, फिर 11 सेक्टर में रहता था। तब तो हालत इतनी ख़राब है, मैं कहीं दूसरी जगह रह रहा हूँ। तो जब आप ये पता बदलते थे तो क्या आपने कोर्ट, जो भी इस मामले से संबंधित लोग हैं, कोर्ट, पुलिस, क्या आपने पुलिस को सूचित किया कि अब आपने पता बदल लिया है? क्या आपने कोर्ट को कभी बताया कि आपने पता बदल लिया है? समन या कोई दूसरी सूचना आपको इस पते पर भेजी जानी चाहिए? नहीं, ये तो मुझे ये आपने नहीं किया। मुझे एक बात बताइए कि क्या पुलिस वाले या अदालत की तरफ से किसी ने आपको अप्रोच किया, जो दोनों पक्षों से, जो सरकार की तरफ से या फिर बचाव पक्ष की तरफ से, कि आप इस मामले की सुनवाई चल रही है, आप पहुंचें? मैं तो हर पेशी पे जाता ही था ना। आप जाते थे, लेकिन जिरह के समय आप गायब हो जाते थे, क्यों? क्या ये बात सही है? नहीं, मेरे को तो इसका नॉलेज ही नहीं भाई, जीरे किसको बोलते हैं, हो रही है नहीं हो रही है, किस समय। मैं तो अपने काम का ध्यान देता था, और जब भी कोशिश ये रहती थी भाई हर पेशी पे पहुंचूं मैं। आप पहुंचते थे। पर एक बात बताइए कि इसमें ये अब जो फैसला आ गया है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कहा गया है कि आप, एक तो आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आपकी गवाही नहीं हुई, आपसे सवाल जवाब नहीं किए गए, और इसलिए जो सबूत हैं वो पर्याप्त नहीं है। आपका जो बयान है 164 में जो आपने दिया है सलमान खान के बारे में, जिसमें आप बता रहे हैं कि ये हुआ, क्या आप उस बयान पे कायम हैं? यहाँ तो बस मैंने 18 साल पहले ये बयान दिया था मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो अब भी आपको कभी ये नहीं लगा कि आप जाकर कोर्ट में ये बयान दें, या किसी डर भय की वजह से आपने ये रास्ता छोड़ दिया और अपने काम धंधे में लग गए? किसी ने आपको पूछा नहीं, किसी ने आपको बुलाया भी नहीं? नहीं, मेरे को तो सिर्फ मेरे पिताजी को और माता पिता को धमकी मिली थी, तो इस वजह से मैं घबरा गया और कुछ समय के लिए मैं बाहर चला गया। ये धमकी कब मिली थी? ये 14-15 साल पहले की बात है। और कोर्ट में भी जाके हम बोल के आए, पापा और हम। हाँ। फिर दूसरे दिन भास्कर वालों ने छाप दिया कि हरीश को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, और हम उस समय ऐसी जगह पे रहते थे कि कुछ भी हो जाए किसी को पता नहीं चले। प्रोटेक्शन कुछ नहीं मिला मेरे को, और अखबार में भास्कर में छापा गया था, मैं ही पढ़ के शौक हो गया, मैं कहिए क्या। एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि अदालत से पुलिस प्रोटेक्शन की बात आपने खबर में पढ़ी, लेकिन आपको पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं मिली। आपके माता पिता क्या उसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर पहले रहते थे? नहीं, उनकी वजह से तो मेरे माता पिता का देहांत हो गया। अच्छा, ओके, अच्छा, हमें ये जानकर दुख हुआ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप कहीं भी, जहां कहीं भी रह रहे थे, क्या पुलिस को इसकी कोई जानकारी थी कि हरीश दुलानी ने अपना पता बदल लिया है? नहीं जी, ना मुझे मालूम, ना मेरे को बताने का मेरे ना दिमाग में आया, ना उनको मैंने बताया। अभी भी आप डरे हुए हैं? उस 15 साल पहले मिली धमकी के बाद तो आपको फिर कभी धमकी नहीं मिली। इस बीच में सलमान खान के वकीलों ने कभी आपको फ़ोन किया था? जी नहीं सर। नहीं किया जी था। नहीं सर। किसी ने, कोई और लोगों ने आपको जी, माफ़ कीजिए, बोलिए। ये तो मैं आज इसी वजह से आया, तो सुबह जो प्रिंट मीडिया में छपा था, जो बोला कुछ था और छाप ज़्यादा दिया, और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, हालांकि बताना बिल्कुल मैं चाहता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर भी उन्होंने प्लीज़ रिक्वेस्ट करके कि थोड़ा अगर घर के बारे में, फिर मैं कहा मैं मेरे घर के बारे में बताऊंगा, अब जो फैसला आया मैं उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। तो इन्होंने छाप कुछ और दिया, बताया कुछ और, छाप कुछ और दिया। सुबह सबके हाथ पांव फूल गए, घर पे पड़ते ही घर वालों को बुखार चढ़ गया। क्या आपने बताया था और क्या उन्होंने छाप दिया? मैंने, आप नहीं चाहते थे कि इस केस पर अब आप कुछ बोलें? मैंने उनको ये बोला भाई 10-12 साल 8-10 साल से आराम से बैठा हूँ मैं, इसीलिए बैठे रहने दो मेरे को।
तो क्या नहीं थोड़ा बहुत कुछ मैं मेरे बारे में बता सकता हूँ, आप लिखो कभी मैं सलमान खान के ड्राइवर होने की सज़ा ज़रूर मुझे मिली बस, और इसके लिए बहुत परेशान रहा हूँ। तो इन्होंने कुछ और तरीके से छाप दिया। पर उन्होंने तो मैंने उनको अखबार request भी में करी, तो मैं कहा, वही मैं बात बैठा हूँ। छापी है जो बात आप टीवी में बोल रहे हैं, जो बात आप नहीं मैं तो उस समय बोलो बस यही बोलो जो मैं खुद बोल रहा हूँ मैं अपने बारे में, बस। तो मैं इस आपसे चीज़ को- जानना चाहता हूं कि हरीश साहब कि क्या आप ये ज़रूरी समझते हैं कि अब अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे 10 अगस्त को भी एक मामला है, तो उसमें जाकर आप अपनी गवाही देंगे? कोर्ट बुलाएगी तो जाएंगे, और इसमें अभी भी मेरे को जान का खतरा है, और मैं एनडीटीवी वालों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कोई सुरक्षा कराए। आपको विश्वास नहीं है कि इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ केस में गवाह होने के कारण आप सुरक्षित रह पाएंगे? ये भरोसा आपको नहीं है? हाँ?